जी विवेक जी आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। अब मैं रिस्पेक्टफुली आपको दो बातें बताना चाहती हूँ। जिस बात को आप बार बार प्रोटेस्ट कह रहे हो ना, जिसको आप बार बार प्रोटेस्ट कह रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड ये प्रोटेस्ट नहीं है। इस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर अटैक करना, ये हद की एक माहौल बना देना कि लोग अपने घर में नहीं रह पा रहे। हिंदुओं को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है मुर्शिदाबाद में, अपने खुद के देश में, अपने प्रदेश में, अपने घर में वो रेफ्यूजी बन चुके हैं। ये आपने हालत कर दी, आप इसको प्रोटेस्ट बोलते हो? आप कैसे इसको प्रोटेस्ट बोल सकते हो? जो आज बंगाल की हालत है ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ठीक है? ये अराजकता है, ये आर्सन हो रहा है, ये टेरर है, टेरर। और इस टेरर को आप कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर रहे हो उसको प्रोटेस्ट बोल के। प्लीज इसको प्रोटेस्ट मत बोलो। दूसरी बात, अगर हर चीज इस देश में कानूनी प्रक्रिया से चलेगी तो आज कोर्ट में केस है। प्लीज रिमेंबर, कोर्ट से स्टे मांगी गई थी इस एक्ट के ऊपर, स्टे नहीं दी कोर्ट ने। कोर्ट ने ये बोला जिस जिस बिंदु पर आपत्ति है आप यहां पर खड़े होकर आर्ग्यू कर लीजिए, which both the sides are doing. So why can you not stick to that? अगर कोर्ट ने स्टे नहीं दी है तो मतलब बंगाल जलता रहेगा? ये ब्लैकमेल है क्या? ब्लैकमेल से चलेगा क्या देश की? देखो हम देश जलाएंगे, कोना कोना जलाएंगे, हिंदू अपने घर में नहीं रह पाएंगे। मैं आ रही हूं, पहले एक बार भाटी जी के पास जाओ। अब आप मुझे बताइए, आप इसको प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, अगर आप इसको प्रोटेस्ट बोल रहे हैं तो ये जल क्यों रहा है प्रदेश हमारा? सुनिए, क्यों जल रहा है? आप सुन लीजिए। नहीं, इसलिए अगर आप इसको कह रही हैं कि मेजॉरिटी मुसलमान इससे खुश है और पसमानदा इससे खुश है, गरीब मुसलमान खुश है, तो वो इसके फेवर में सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? कौन आया सड़क पे फैज खान को छोड़ करके? ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले। और कौन आया है? और क्यों नहीं उनको मार के फैज जी पूछ रहे हैं। और करोड़ों करोड़ों मुसलमान इस देश का इसके समर्थन में है। ये जो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं ना, ममता बनर्जी के दंगाई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दंगाई है, ये केपीसी में जा चुका है। हम अरे जो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं सब ईस्टर्न ट्रिपल तलाक में मुसलमान समर्थन में है, राम मंदिर के समर्थन में है, जब सिया आया तब समर्थन में है। आप क्या बात कर रहे हैं? तब आपने ये दंगाई लोग हैं, ओवैसी के दंगाई है, ये पर्सनल लॉ बोर्ड के दंगाई है, समझ गए? और आप इनको जो बहुसंख्यक हिंदू हैं आज यहाँ ताली और थाली बने हुए आपके चक्कर में, मिठाई बांटने के लिए आप हिंदू शरणार्थी बने हुए दंगा करवा रहे हैं। आपको कोई आपका समर्थन में आपका कोई काम नहीं है। जब सनातन बोर्ड से बात नहीं बनी, सनातन बोर्ड मुसलमानों ने कहा बनाओ सनातन, रोजगार मिलता है, मुस्लिम बच्चों के हक में मुसलमान मिलने वाली। अच्छा ठीक है, भाटी जी ऑन स्क्रीन प्लीज, एक मिनट प्लीज। अच्छा मुमताज जी एक मिनट, भाटी जी एंड चारू जी चोरों को वक्त के चोरों को पकड़ के निकालेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट सुनिए पकड़ के जेल में डालेंगे, जेल में ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक मिनट रुकिए, मैं भाटी जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी नहीं मुमताज जी भाटी जी के पास जा रही हूँ। देखिए सबका बोलने का समय होता है, भाटी जी कितने पेशेंटली वेट कर रहे हैं। भाटी जी एक बात बताइए मुझे जरा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विवेक जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही। उन्होंने कहा, मैंने केरल का सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि केरल में की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं बीजेपी की सरकार है तो लागू करेंगी। केरल की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वहां पर भी लागू करने का इसीलिए दबाव था क्योंकि वहां क्रिश्चियन परिवार है जिनकी जमीन वक्फ ने किस तरह से अपने कब्जे में ले ली। वो उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम इसे लागू कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, केरल में लागू हो रहा है और विवेक जी ने यह भी कहा कि एक केंद्र का कानून है तो सब जगह मायने रखेगा, सबको लागू करना पड़ेगा। तो फिर पश्चिम बंगाल एक अपवाद कैसे हो सकता है? वहां विरोध हो सकता है, पर हिंसा कोर्ट ने भी कहा दबाव बनाने के लिए की जाती है। नहीं देखिए, विरोध केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, विरोध तो लगभग हर स्टेट में है, हर प्रदेश में। ठीक है, हिंसा सुन लीजिए। कहीं की सरकारें इसके समर्थन में हैं, कहीं की सरकारें विरोध में हैं। और क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, भारत में एक खाली केंद्रीकरण नहीं है, राज्यों की भी अहमियत होती है, राज्यों की राय की भी अहमियत होती है। लेकिन एक बात में, जब आपने आर्टिकल 26 पर चर्चा शुरू की, आर्टिकल 26 पर कई लोगों ने रखा और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है, आपने बताया। तो उस पर फैज खान साहब ने एक बात रखी। देखिए, एक तो हमें अभी विवेक जी को टिप्पणी कर रहे थे, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फैज खान साहब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस की एक संगठन के अध्यक्ष हैं, तो वो आरएसएस की भाषा बोलेंगे, इस बात को हमें दिमाग में रखना चाहिए।
और हर संगठन को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, इसमें कोई हम बुरा नहीं मान रहे। लेकिन वो जो भाषा बोलते हैं वो स्वतंत्र आवाज नहीं होती, वो जो आरएसएस इशारा करती है, जो आरएसएस उन्हें गाइडलाइन देती है, उसको वो बोलते हैं। तो जब आर्टिकल 26 पर चर्चा हो रही थी तो फैज खान साहब ने कहा कि आर्टिकल 26 तो केवल धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के बारे में है। तो मैंने तुरंत ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मेरे हाथ में है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के देखा, मैंने कहा फैज खान साहब जो कह रहे हैं उसे चेक कर लूं। तो ऐसा नहीं है, आर्टिकल 26 में 4 बिंदु हैं। हाँ। और अधार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक संस्थाओं के संचालन का अधिकार, धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार और धार्मिक संपत्तियों के बारे में नियम कानून बनाने, उन्हें संचालित करने का अधिकार देती है। तो ये जो वक्फ संपत्तियां, इसमें कब्रिस्तान आते हैं, मस्जिदें आती हैं, मजारें आती हैं, ये धार्मिक संपत्तियां हैं। इनका अधिकार हमारा संविधान उस समाज को देता है, उस धर्म के लोगों को देता है जिस धर्म से वो संबंधित हैं। तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना सीधे सीधे आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। भाटी जी, मुझे लगता है कि ये बात कोर्ट को माननी चाहिए ना। कोर्ट में आज यही मुद्दा उठा था जब कपिल सिब्बल साहब ने इस बात को रखा, अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को रखा, क्योंकि तो कोर्ट ने कहा, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की। हाँ, कंफ्यूज करने की कोशिश की। नहीं, वो तो कोर्ट ही तय। सुचारिता जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये कहा कि आर्टिकल 26, क्योंकि आर्टिकल 26 की जब बात हुई, उन्होंने कहा हमने हिंदुओं के लिए भी ऐसे मामलों में कानून बनाए हैं, ये कोर्ट का कहना था। तो इसका सीधा मतलब यह है, क्योंकि तिरुपति का भी जिक्र आया वहां पर कोर्ट में तिरुपति का भी जिक्र आया। मैं जवाब तिरुपति का जिक्र आया था, प्लीज बोल लूं। बता दूं। हाँ, चारू जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। साल पुराना मंदिर है, इसमें 35,000 मंदिर हैं तमिलनाडु में, है ना? हाँ। और यहाँ पर टेम्पल ट्रस्ट में नॉन हिंदू होते हैं ना? नहीं होते क्या नॉन हिंदू? बताइए। अगर ट्रस्ट एक पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है, एक पब्लिक बोर्ड माना जाता है, तो इतने सारे प्रदेश हैं जहां पर मैं आपको बता सकूं इंस्टेंसेस जहां पर नॉन हिंदूज टेम्पल ट्रस्ट पर सर्व करते हैं। तो मुझे बताइए ना, आप अगर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो ये सेक्युलरिज्म सबके लिए सेम क्यों नहीं है? नहीं, अगर चर्च को जमीन चाहिए, एक मंदिर को जमीन चाहिए, वो कलेक्टर के थ्रू आती है। बताइए। नहीं, तो एक मंदिर के ट्रस्ट में नॉन हिंदू बैठ रहा है, आपने कभी उसके बारे में आवाज नहीं उठाई है? उसमें इच्छेश्वर हनुमान गंदगी फैला रहे हो, इसलिए ताजा बना के ला रहे हो। गंदगी फैला रहे हो आप लोग, गंदगी फैला रहे हो आप लोग, फुटेज खाने के लिए ला रहे हो। छोड़ो इसको आप लोग, बिल्कुल हमारे घर यही सब तो है। खाने के लिए क्या होता है? ऐसे में दरगाह में आए हिंदू, ये गंगा जमनी तहजीब है तुम्हारी, हिंदुओं को झेल नहीं पा रहे हो। हम ये और हम बुला रखे, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये कौन है? भाईचारा है तुम्हारा, फुटेज खाने क्या भाईचारा है तुम्हारा, क्या भाईचारा है तुम्हारा? शर्त हाथ से करके ले मुझे देखिए, ये जिस तरह से ठीक है, मुझे नहीं लगता इस सब भाई, ये महाभारत अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। मुमताज जी, उसका जवाब ठीक है, एक सेकंड, गुमराह कर रहे हो। कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी। हम इंतजार करेंगे कि कोर्ट में कल सुनवाई में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।